हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन पॉलिटी का शुरू करते हैं। आर्टिकल जो बहुत सारे एग्जामों में आर्टिकल पूछे जाते हैं, जैसे आर ओ के लिए एग्ज़ाम होना है 27 जुलाई को। आर ओ का 27 जुलाई को है, जैसा कि सबको पता है। उसमें बहुत सारे आर्टिकल पूछे जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या डिनोट करता है, तो उसी को हम शुरू करते हैं। इसमें टोटल 22 पार्ट्स होते हैं और 395 आर्टिकल है। अब ये 22 पार्ट्स बढ़ के 25 हो गया है। जैसे यहाँ 4A आ गया है, जैसे 9 में 9A 9B हो गया है। इसी तरह से और भी पार्ट हैं जो जोड़े गए हैं इसमें। पहले हम आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले पार्ट देख लेते हैं। पर फर्स्ट पार्ट में क्या है, यूनियन और टेरिटरी के बारे में, जिसका आर्टिकल 1 से 4 है। फिर पार्ट 2 सिटीजनशिप है, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 है। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 है। पार्ट 4 है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें आर्टिकल 36 से 51 है। पार्ट 4A ये जो बाद में जोड़ा गया है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें आर्टिकल 51A है। फिर पार्ट 5 यूनियन है, इसका आर्टिकल है 52 से 51। या पार्ट 6 है, जिसमें स्टेट के बारे में बताया गया है, इसका आर्टिकल 252 से लेके 237 तक है। उसी तरह से पार्ट 6 हो गया। पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया है, ये 1956 7th अमेंडमेंट के थ्रू। पार्ट 7 में है यूनियन टेरिटरीज, जिसका आर्टिकल 239 से लेके 242 है। पार्ट 9 है पंचायत, जिसमें 243 से 243O। फिर पार्ट 9A जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ है, उसमें 243P से लेके 243ZG तक है। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT तक है। पार्ट 10 जिसमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया है, आर्टिकल 244 से लेके 244A है। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में क्या संबंध है, कैसे वो काम करेगा, वह 245 से लेके 263। पार्ट 12 में है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, ये है 264 से लेके 300A तक। पार्ट 13 मीन्स ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इसका आर्टिकल है 301 से लेके 307। पार्ट 14 में है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, इसका आर्टिकल 308 से लेके 323। पार्ट 15 में है ट्रिब्यूनल, इसका है 323A से 323B। पार्ट 16 में जिसमें इलेक्शन की बात होती है, इसमें आर्टिकल 324 से लेके 329A। और ये पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, इसका है आर्टिकल 330 से लेके 342। फिर है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका आर्टिकल है 343 से लेके 351। पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजन, इसमें आर्टिकल है 352 से लेके 360, जिसमें प्रेसिडेंट रूल वगैरह सब शामिल है। पार्ट 19 में मिसलेनियस, इसमें है आर्टिकल 361 से 367। पार्ट 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 है। और पार्ट
21 जिसमें टेम्पररी ट्रांजिशन और स्पेशल प्रोविज़न है, जो कि आर्टिकल 369 से 392। और पार्ट जो 22 है उसमें हिंदी और ये यहाँ से शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, जो हटा दिया गया है कुछ। ये है 393 से लेकर 395। अब यहाँ 395 तक है, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये था पार्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 22 पार्ट, और यहाँ पे 1 से लेके 395 आर्टिकल है। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, जैसे 1 में क्या है, 2 में क्या है, इस तरह से एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तब इसके भी कैटेगराइज है, जैसे यहाँ पे पार्ट 1 में क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 1 से 4 तक है। तो आर्टिकल 1 में क्या है, उसके नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अगर कोई नया स्टेट बनाया जा रहा है तो उसके लिए आर्टिकल 2 से बात करेंगे। आर्टिकल 3 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरिंग द एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स और एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब बाउंड्री चेंज करना है तो आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को यूज करके amending the first and fourth schedule, supplemented incidental consequential matters, मतलब 2 और 3 यूज करके 4 का यूज करेंगे। फिर पार्ट सेकंड की बात करें, जिसमें सिटीजनशिप, कौन भारत का नागरिक होगा, वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक बताया गया है। तो आर्टिकल 5 क्या करता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 में राइट ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया में आया हो उसके लिए। आर्टिकल 7 राइट टू सिटीजनशिप टू द सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। आर्टिकल 8 राइट ऑफ सिटीजनशिप टू सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर है। आर्टिकल 9 पर्सन्स voluntarily acquire citizenship of foreign state and are not to be citizen। 10 में क्या है, continuance of right of citizenship। 11 में क्या है, parliament to regulate the right of citizenship by law। तो ये तो था सिटीजनशिप का। अब पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, जो 12 से 35। अब ये आर्टिकल 12 में डेफिनेशन स्टेट का बताता है कि स्टेट क्या है। आर्टिकल 13 में लॉ इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और ये 14 से लेके 18 तक का ये राइट टू इक्वालिटी बताता है। अब राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 प्रोविजन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 इन पांचों चीज़ों पे रोकता है, इसके अलावा कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन, कहने का मतलब ये है। आर्टिकल 16 क्या है, इक्वलिटी, मतलब यह है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 है अनटचेबिलिटी। 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अब आते हैं फिर यहाँ राइट टू फ्रीडम, 9 से लेके 22 आर्टिकल 19 से लेके 22 का ये है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर इसी में 21A है जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब ये 23 और 24 आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 क्या बताता है, प्रोविजन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द एक्सप्लोटिव practices। Article 24 provision of employment of children in factories।
यानी कि बच्चों को फैक्ट्री में काम करने से रोकता है। फिर यहाँ 25 से लेके 28 तक ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो 25 में क्या है, 25 में 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब हम अपने पसंद का प्रोफेशन चुन सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 25 हो गया। आर्टिकल 26 बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। 27 फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। 28 में freedom as to attendance at religion instruction, religious worship in certain education institute। फिर यहाँ पे 29 और 30 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फिर 31, फिर यहाँ पे क्या है 30 के बाद से राइट टू प्रॉपर्टी जो कि हटा दिया गया है और ये चला गया है 300A में। 31 क्या है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। 31A सेविंग ऑफ लॉ प्रोविजन फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। 31B वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट रेगुलेशंस। 31C सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब यहाँ 32 यह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मतलब अगर कोई धारा लगा दिया जाता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट। 33 में क्या है पावर ऑफ पार्लियामेंट मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय द एप्लीकेशन टू फोर्सेस। मेन चीज़ें बस याद रखना जिससे कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है हम एग्जाम में उसका अप्लाई कर पाएँ। 34 में क्या है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट मार्शल लॉ याद रखना। 34 में मार्शल लॉ है। और 35 में क्या है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। अब यहाँ 36 से लेके 51 ये है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि जब भी कोई स्टेट कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, लॉ बनाएगा तो इस 36 से 51 में जो भी बातें लिखी गई उसका ध्यान रखेगा। तो फिर यहाँ आर्टिकल 36 में क्या है स्टेट को बताता है स्टेट क्या है। 37 में एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। आर्टिकल 38 में है स्टेट टू सिक्योर एंड सोशल ऑर्डर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। 39 में क्या है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर टू बी फॉलोड बाय स्टेट। 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है। आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस। 42 में प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो 42 को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मैटरनिटी रिलीफ 42 में है। आर्टिकल 3 में लिविंग वेजेज है वर्कर के लिए। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। आर्टिकल 44 UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के एजुकेशन के लिए वेलफेयर के लिए आर्टिकल 45 है। 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन के लिए है। 47 में क्या है पब्लिक हेल्थ से याद रखेंगे। 48 में क्या है एनिमल हस्बेंड्री। 48A में क्या है इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है
सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से याद रखेंगे। 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। और आर्टिकल 50 में है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी दोनों को अलग अलग रखता है आर्टिकल 50। 51 में है इंटरनेशनल पीस। अब ये पार्ट 4A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, जो भी इसे भी बाद में जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें रिकमेंडेशन था स्वर्ण सिंह कमेटी का, इसलिए 51। क्योंकि केवल फंडामेंटल राइट ही नहीं, ड्यूटी भी होना चाहिए सिटीजन का कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें 10 था, फिर बाद में एक और जोड़ के 11 बना दिया गया। अब यहाँ पे आ गए हम आर्टिकल ये पार्ट 5 में यूनियन, जो 52 से लेके 151 तक है। और उसके बाद से इसमें प्रेसिडेंट की बात की गई है और वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि कई बार एग्जाम के टाइम में भूल जाता है कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो हमें पार्ट याद हो और पार्ट के भी अंदर, जैसे ये 52 से 151 है, तो यहाँ इसमें 52 से 53 प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। तो आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के लिए, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कैसे करवाया जाए प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी, मतलब री इलेक्शन कराने के क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है, आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट होने के क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब कौन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। 59 में है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, 60 में है ओथ, फिर 61 में है प्रोसीजर इम्पीचमेंट, इनका अगर कुछ गलत करते तो इनसे कैसे हटाया जा सकता है, 61 में है। 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 63 में है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा के लिए जो ये बनते हैं। और यहाँ से ध्यान देना वाइस प्रेसिडेंट का शुरू है 63 से लेके 63 हो गया, 64, 65। 65 क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, तो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट कब, जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे या किसी काम से बाहर गए होंगे या एब्सेंट होंगे, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट का काम करेंगे। ये है आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 में टर्म ऑफ ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का। फिर 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल्ड अ वैकेंसी टू ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कब तक ये होल्ड करेंगे। आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन ऑन दी कंटिजेंसेस। फिर 71 में, मतलब 70 में डिस्चार्ज हो गया, 71 में किससे रिलेटेड है मैटर, तो मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर, यानी कि ये 5 है, कौन कौन सा, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट, बाकी का कहाँ गया, मतलब ये पार्डनिंग पावर है किसका, प्रेसिडेंट का। 73 में एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यूनियन का पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आर्टिकल 73 के तहत। अब यह यूनियन मिनिस्टर, यानी कि जो सरकार बनाते हैं, तो उसमें क्या क्या है, कौन कौन है, तो ये 74 से लेकर 78, मतलब कितने हो गए, 4-5 के आसपास। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। फिर 75 में अदर प्रोविजन एज ए मिनिस्टर। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 78 में ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है, तो ये आर्टिकल 78 बताता है। अब आगे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में क्या, आर्टिकल 79 से 122। तो 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 81 में कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। 82 का
readjustment after the each census, Article 83, duration of Houses of Parliament, Article 84, qualification for membership of Parliament, Article 85, sessions of Parliament, propagation, dissolution. 86 में right of the President to address and send messages to houses. 87 में special addresses by the presidents और 88 में right of ministers and attorney general as respect houses. Offices of Parliament 89 में क्या है? तो चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. 90 में है वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल डिप्यूटी चेयरमैन का. 91 में पावर ऑफ डिप्यूटी. वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि एटलीस्ट 100 से 150 तक का याद हो, फिर आगे में थोड़ा थोड़ा जिसमें कुछ आर्टिकल है जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो हमें पता रहेगा, तो एग्ज़ाम के टाइम में हेल्प मिलेगी. 92 में चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन से रिलेटेड है. 92 में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड. 94 में वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल किसका? तो ऑफिसेस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर 94 इनके लिए है. स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर. 95 में क्या है? डिप्यूटी स्पीकर का पावर है और इनकी ड्यूटी है. फिर उसके बाद से 96 में स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर इज नॉट टू बी प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन. 97 में क्या है? इनकी सैलरी की बात होती है, अलाउंसेस की बात होती है. चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर. 99 में ओथ से रिलेटेड. 100 में है वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम. अब आ गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स. उन्हें हटाया कैसे जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत? ये है 101 वेकेशन ऑफ सीट्स. 102 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप. 103 डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर. 104 पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग एन ओथ अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड आर डिस्क्वालिफाइड. 105 में पार्लियामेंट्री privileges, powers, right of the houses of parliament as well as those of their members and parliamentary committees. 106 में salaries, allowances of member. हाँ ये ठीक है, लेकिन सब इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे क्या है? पासिंग बिल का 107, ज्वाइंट सिटिंग का 108, फिर स्पेशल प्रोसीजर के लिए, मनी बिल के लिए 109. हाँ यहाँ से है इम्पोर्टेंट, ये जैसे 8 हो गया. 8 ज्वाइंट सिटिंग, 9 स्पेशल प्रोसीजर. 110 हो गया मनी बिल. 111 एसेंट ऑफ टू बिल. 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. 113 प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टीमेट्स. 114 अप्रोप्रिएशन बिल. 15 में है सप्लीमेंट्री एडिशन एक्सेस ग्रांट. 16 में है वोट ऑन अकाउंट, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है. स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल. 118 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर. 119 में रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस. फिर ये क्या है? 120 लैंग्वेज टू बी यूज पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में कौन सा लैंग्वेज यूज होगा? 120 बताता है. 121 रेस्ट्रिक्शन है पार्लियामेंट से रिगार्डिंग. 122 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट. 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट. अब यहाँ पे आ गया सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 124 से लेके 147. इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से
के बाद